पाता। कहने के लिए हमारे माँ बाप सब कोई है, लेकिन कोई खड़ा नहीं हो रहा है साथ देने के लिए ऐसी हालत में। और आरती दीदी के घर पे हैं लोग, उनको भी उल्टा सीधा बोल के चले जा रहे हैं, क्योंकि पति साथ नहीं है ना। इसीलिए आज अगर हमारा पति हमारे साथ रहता तो कोई कुछ नहीं कहता। तो इसमें बताइए दोस्तों, मेरी क्या गलती है? अगर मेरा पति मेरे साथ नहीं खुश है, नहीं रखना चाहता है, तो मैं क्या करूं? कहने वाले लोग भी खूब कहा है। हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों अन्नू की हम बात करेंगे। इतना अन्नू परेशान है, रो रही है, ठीक है, लेकिन रामू भाई इतना गलत कर दिए, जितना चाहिए नहीं, बहुत गलत कर दिए भाई। क्योंकि जब शादीशुदा थे तो झांसे में करके अन्नू को रखे कि हमारी शादी नहीं हुई है, हम कुंवारे हैं। और उनके जो पहले वाली वाइफ थी, उनके 2 बच्चे भी हैं। रामू भाई झूठ बोले और अन्नू को झांसे में रख के और शादी कर लिए। बोले कि हमारे घर वाले हमारी शादी नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी से शादी करेंगे। अन्नू झांसे में आ गई करने के लिए तो कर ली। अभी अन्नू पेट से भी हैं और रामू भाई गायब हो गए और चैनल भी चोरी कर लिए। और मांग के लेके गए होते तो कोई बात भी है, चोरी कर लिए चैनल भी। एक इतना मेहनत से खड़ा किए थे लोग। चलिए कोई बात नहीं है, उनका चैनल वो भी मेहनत किए थे, लेके चले गए तो कोई बात नहीं है। लेकिन इस समय जो हालत में है अन्नू, ऐसे हालत में छोड़ना नहीं चाहिए था रामू भाई को, क्योंकि पेट से हैं और उनका कोई भी नहीं है। लव मैरिज शादी जो कर लेता है उसका कोई नहीं होता है, ना उनके घर वाले होते हैं, और जिससे शादी होता है ना उनके घर वाले, परिवार का कोई भी नहीं साथ देता है लव मैरिज में। अभी अन्नू अकेले हैं, ये सब्सक्राइबर के पास भी हैं तो अब उनको भी ताना मारने लगे हैं लोग। इसके लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है अन्नू को, इतना बेचारी परेशान है। और झांसे में देकर शादी कर लिया। अब अन्नू को समझ आया है, पछता रही है, लेकिन अब क्या करेगी। अब तो जो होना था अब तो हो ही चुका है कि नहीं दोस्तों। अब अन्नू अब कैसे मुसीबत काट रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और नहीं तो अन्नू को झांसा देते थे कि शादी करके, अब बोलते थे कि यहाँ ही रहो, मैं आ रहा हूँ अभी, उसके बाद दूसरी वाली औरत के साथ गायब हो जाते थे। अन्नू ढूंढना चालू करती थी, मिलते है ही नहीं थे, 1-1, 2-2, 3-3 दिन गायब हो जाते थे। उसके बाद धीरे अन्नू को जानकारी हो गया। जब बच्चे जब हो गए तब जानकारी हुआ, तो अन्नू अब करे तो करे क्या। बेचारी इतना परेशान हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था रामू भाई को। ऐसे हालात में कम तो आना चाहिए, उनका ही बच्चा है ना। रामू भाई कहीं पे भी हैं, आप चले जाइए, ऐसा मत कीजिए। जो स्थिति में छोड़कर गए हैं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हम यही बोलेंगे कि आप चले जाते तो बहुत अच्छा काम कर देते, क्योंकि वो अकेली हैं, वो भटक रही हैं। अब कैसे क्या करेगी। अभी समय भी आ गया है डिलीवरी का भी, और आप हैं नहीं। अब कोई रहता है साथ में तो टेंशन नहीं रहता, हाँ चलिए कोई ना कोई तो है। अभी वो अकेली हैं, अब वो परेशान हैं, अब क्या करेंगी। हॉस्पिटल में भी तो साथ में रहना चाहिए। ऐसा है कि आप चले जाइए, जो आप काम किए हैं वो तो अच्छा नहीं किए। हम यही बोलेंगे कि आप, हमको मालूम है रामू भाई इतना बुरे भी नहीं है जितना कहा जाता है, सुना जाता है, उतना बुरे नहीं है। क्योंकि रामू भाई कई काम से ही गए हैं और इस समय काम कर रहे हैं, आप लोग को बता दे रहे हैं। इसके लिए अभी हमको उम्मीद है कि डिलीवरी तक रामू भाई आ जाएंगे, क्योंकि काम कर रहे हैं, कहीं उनका काम चल रहा है, इसके लिए काम कर रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन अन्नू आप टेंशन मत लो, रामू भाई आएंगे ज़रूर। डिलीवरी के समय तक आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, आप टेंशन मत लो, हौसला रखो, आएंगे। हमको पूरा उम्मीद है, आप उम्मीद मत हारिए, आएंगे ज़रूर। डिलीवरी तक आपके आ जाएंगे, ठीक है। इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए।
गए हैं तो कुछ समझ के ही गए होंगे, क्योंकि डिलीवरी में आप लोग समझ सकते कितना परेशानी रहता है, इसके लिए बोल रहे हैं। आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे, बस डिलीवरी का समय आने दीजिए। अभी ये लोग झगड़ा करने लगे, बच्चे लोग भी। ओए बाबू क्या कर रहा है, बैट से मार रहा है, झगड़ा करना चालू। देखिए दोस्तों, साथ में आते हैं लोग यहाँ पे, देखिए मैच खेल के आए हैं लोग, देखिए झगड़ा करना चालू कर दिए। वो उसको मार रहे, वो ए बाबू। यही सब बात है दोस्तों, कि अब क्या बोला जाए। ये लोग ब्लॉगिंग भी नहीं करने देते दोस्तों, झगड़ा है जुगड़ी चालू कर देते। देख रहे आप लोग कितना शरारत बच्चे हैं लोग, और उसको मारेंगे और उसको मारेगा, देखिए यही सब होता है। चलिए दोस्तों, अब देखेंगे, अब नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से बातें करेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय महाकाल।